स्कूल में 1029 तलबा मौजूद हैं, जिनमें से 504 जो है वो लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों की तादाद के दरमियान क्या निस्बत होगी? यानी अब उसने हमें कुल तलबा की तादाद दे दी है और जिनमें से 504 उसने बता दिया कि लड़कियां हैं, और उसने हमारे से सवाल किया है कि लड़के और लड़कियों के तादाद के दरमियान क्या निस्बत जो है वो होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि उसने हमें बताया कि हमारे पास तलबा की कुल तादाद है 1029। लड़कियों की तादाद वो उसने हमें दी भी है, वो कितनी है? 504। लड़कों की तादाद हमने मालूम करनी है। देखिए, आपके पास एक आसान सा फार्मूला होता है कि अगर आपके पास 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें दी हुई हों तो उनमें से आपने कैसे उनका फार्मूला निकालना है। उसका आसान सा एक फार्मूला होता है कि ए जमा बी बराबर जमा सी जो है वो बराबर जिस भी चीज़ के हो, उसमें से अगर एक चीज़ हमने निकालनी हो तो हम उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनमें से एक क्वांटिटी जो है वो परली तरफ चली जाती है और इसको लेकर हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। या अगर आप सिंपली इसको समझना चाहें, यहाँ पे समझें कि ए जमा बी इसका सम बराबर है समथिंग सी के बराबर। आप इसे समझ लें, मैं यहाँ सी को इधर किया है तो हम इसको सी को इधर ले आते हैं। ये सी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो मैं आपकी आसानी के लिए क्या करता हूँ कि मैं ले आता हूँ कि ए जमा बी बराबर है सी, यानी ए और बी को जमा करें तो सी निकल आए। अब उसने हमारे पास ए जमा बी में से ए दे दिया है, ठीक है, और हमारे पास टोटल दे दिया सी दे दिया है। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है इसमें से पहले लड़कों की तादाद कितनी है। लड़कों की तादाद निकालने के लिए हम इसमें से क्या करेंगे? 1029 में से 524 को 504 को जो है वो माइनस कर देंगे। जब हमने 1029 में से 504 को माइनस किया तो इसका जवाब आया 525। ठीक है, ये आ गई हमारे पास लड़कों की तादाद। अब उन्होंने कहा है, सवाल ये किया गया था कि लड़के और लड़कियों की तादाद के दरमियान क्या निस्बत होगी, ये उसका सवाल था। ठीक है, अब लड़के हमारे पास कितने हैं? मतलूबा निस्बत लड़के हैं 525, ये भी हमने जवाब निकाला है। लड़कियां कितनी हैं? 504। तो ये हमारी मतलूबा निस्बत, इसका आंसर आ गया। अब आप ये पूछेंगे कि हमने इसको मजीद कोई आगे सॉल्व क्यों नहीं किया। देखें, इसके एंड पर जुफ्त अदद है, यानी कि 2, 4, 6, 8 में से है, और इसके एंड पर क्या मौजूद है? जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मिसाल नंबर 2 पर आते हैं कि एक मुस्ततील की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और एक दूसरी मुस्ततील की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा दर्जा ज़ैल निस्बतें मालूम करें दोनों मुस्ततीलों की लंबाई के दरमियान, दोनों मुस्ततीलों की चौड़ाइयों के दरमियान, दोनों मुस्ततीलों के अहाते के दरमियान और दोनों मुस्ततीलों के रकबे के दरमियान जो है वो हमने निस्बत जो है वो मालूम करनी है। अच्छा, पहली मुस्ततील की चौड़ाई उसने हमें दे दी है, वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। पहली मुस्ततील की चौड़ाई कितनी है? वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने ये यहाँ पर बना दी है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास मुस्ततील है। मुस्ततील बेसिकली होती क्या है कि जिसकी आमने व सामने वाली साइड जो है वो बराबर हो। ठीक है, अब पहली मुस्ततील का हमने रकबा निकालना है। पहली मुस्ततील का रकबा निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, मुस्ततील का रकबा होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 6, चौड़ाई कितनी है? 4। तो कितना आंसर आया? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कहाँ से आ गया? क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलें अब हम आगे आते हैं मजीद। वो हमारे पास क्या है? पहली मुस्ततील का अहाता। देखिए, अहाता क्या होता है? अहाता ये होता है कि जिसने 4 दीवारी है उसको हम कहते हैं कि अहाता है। अहाता निकालने के लिए एक आसान फार्मूला तो ये है, इसको जमा कर लें, इसको जमा कर लें, इसको जमा कर लें, इसको जमा कर लें, यानी उसकी चारों बाउंड्रीज की लंबाई को आप जमा कर लें तो आपके पास अहाता आ जाता है। या उसका आसान हल ये है कि देखें, 2 साइडें ये बराबर हैं, ये साइडें बराबर हैं, तो अहाता निकालने के लिए एक फार्मूला ये भी इस्तेमाल हो सकता है, 2 ज़रबे लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास लंबाई कितनी है? वो है 6 जमा 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी तरह अब हम दूसरी मुस्ततील के ऊपर आ जाते हैं। दूसरी मुस्ततील की लंबाई उसने हमें कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। दूसरी मुस्ततील की चौड़ाई कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 2 सेंटीमीटर। दूसरी मुस्ततील का हमने रकबा मालूम करना है। रकबे के लिए वही कि लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो 9 ज़रब 2, तो ये कितना बन गया? 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसका अहाता कितना हो जाएगा? 2 ज़रबे 9 जमा 2। ठीक है, लंबाई जमा चौड़ाई। 9 और 2 11 होते हैं, तो 2 ज़रबे 11 हो गया। ये आपके पास बन गया 22 सेंटीमीटर।
चलें अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। देखिए हमारे पास रकबा भी आ गया, सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने दोनों मुस्ततीलों के सोल्यूशन करना है कि दोनों मुस्ततीलों की लंबाई में जो है वो क्या निस्बत आएगी। दोनों मुस्ततीलों की लंबाई में क्या निस्बत आएगी। एक लंबाई हमारे पास है, पहली मुस्ततील की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और दूसरी की कितनी है 9। निस्बत के लिए निस्बत का निशान डालते हैं। चलें अब इसका आगे देखें, हमारे पास कोई सोल्यूशन होता है, यस होता है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये क्या बन गया 2:3 इसका आंसर बन गया। ठीक हो गया। दोनों मुस्ततीलों की चौड़ाई में निस्बत। अब पहली मुस्ततील की चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, दूसरी मुस्ततील की जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये निस्बत क्या निकल आई 2:1, इसका आंसर आ गया। अच्छा दोनों मुस्ततीलों के अहातों में निस्बत। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब पहली मुस्ततील का अहाता हमारे पास कितना निकला था, वो निकला था 20। दूसरी मुस्ततील का अहाता कितना निकला था, वो निकला था 22। 2 एकम 2 और ये 0 वैसे को वैसे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो क्या बच गया 10:11। ये मुस्ततील के अहातों में निस्बत आ गई डियर स्टूडेंट्स। अच्छा दोनों मुस्ततीलों के रकबों में निस्बत। अब पहली मुस्ततील का रकबा हमारे पास कितना आया था, वो आया था 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी मुस्ततील का रकबा कितना आया है, वो अभी हमने निकाला था, वो 9 दूनी 18 था। अब देखें आपको एक पहाड़ा आसानी से आना चाहिए। 6 तिया 18 होता है और 6 चौके 24, तो इसका आंसर क्या आ गया 4:3। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, नेक्स्ट मिसालों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।